चेहरे पे अगर कुछ भी हल्का सा हो जाए ना तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। हमें लगता है यार क्या हो गया। और ऐसे एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है जो पीछा इंसान का छोड़ती नहीं है और वो है ब्लैक हेड्स। ऐसी प्रॉब्लम जिसका परमानेंट सॉल्यूशन समझ ही नहीं आता। तरह तरह की हम चीज़ें पढ़ते हैं, रेमेडीज़ पढ़ते हैं, पर हमें बेस्ट क्या चीज़ है वो समझ नहीं आता है, ना ही पता चलता है, ना ही कोई गाइड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। ब्लैक हेड्स को लेके हर इंसान परेशान है। मतलब मुझे ऐसा लगता है 60 to 70% लोग तो ऐसे हैं जिनको कहीं ना कुछ वो हो ही रहे हैं। कौन सी ऐसी बेस्ट रेमेडी है जिससे हम उसे रिमूव कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग से। आपको अपने फेस को क्लीन करना है क्लिनजिंग मिल्क से। और वो क्लिनजिंग मिल्क क्या है? वो है हमारे घर का ठंडा दूध। जितना चिल्ड आप दूध ले सकते हो, ठंडा ठंडा दूध लेना है। कॉटन बॉल्स को उसमें सोक करना है और इस तरह से हल्का हल्का डैप करना है पूरे फेस पे। जैसे ये पूरा इस तरह से। कई बार क्या होता है कि ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट होता है ब्लैक हेड्स का, ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट होता है। यहाँ तो किसी को गिन चुन के एक एक दो दो होते हैं, पर कई बार ये एरिया और यहाँ पे भी किसी किसी को बहुत रेयरली देखे जाते हैं। तो जब आप टैपिंग स्टार्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा स्किन जो है हाइड्रेट होना स्टार्ट होगी और पोर्स क्लीन होना स्टार्ट होंगे और वो सॉफ्ट से हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे काम करती है एक रेमेडी, वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में एक मैजिक का काम करती है। जिसे बोलते हैं ना कि जादू हो गया, तो वाकई में यहाँ पे आप वो जादू देखोगे। और वो कैसे? आपने क्या करना है, मसूर की दाल को रात को पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद सुबह उसका फाइन पेस्ट बनाना है। जब आपने उसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया, उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है हाफ स्पून ऑलिव ऑयल। इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। हाफ स्पून यानी कि अगर मैं ml की बात करूं तो सिर्फ 1 से 2 ml मैक्सिमम, इतना आपने उसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल जो आपने पेस्ट बनाया है। फिर उसमें आपने ऐड करना है हाफ स्पून बेसन और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मसूर की दाल जो रात को आपने भिगो दी थी, उसका सुबह उठ के फाइन पेस्ट बनाना है। उसमें आपने ऐड करना है 1 से 2 ml ऑलिव ऑयल। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है बेसन आधा चम्मच। उसके बाद ऐड करना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और उसका पतला पतला जो वो पेस्ट बना है उसका मिक्सचर अच्छे से मिक्स करके और पतला पतला लेप अपने चेहरे पे आपको पूरा लगाना है, अच्छी तरह से लगाना है। जब आपने उसको लगा लिया तो 20-25 मिनट आप उसे चेहरे पे लगा रहने दो। 20 से 25 मिनट आपने उसको सूखने दिया। जब वो बिल्कुल सूखने से एक स्टेज पीछे है, उसके बाद आपने पानी लेना है और हल्की हल्की स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है पूरे फेस पे। जहाँ भी आपको ब्लैक हेड्स है नहीं है, अच्छे से स्क्रबिंग करनी है 3 से 4 मिनट। स्क्रबिंग करने के बाद आप नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेंगे। जब आपने धो लिया उसके बाद आप लास्ट स्टेप आपको क्या है, वो है आइसिंग। आपने आइस क्यूब लेने हैं और अपने फेस पे 30 सेकेंड 1 मिनट तक रबिंग करनी है। रबिंग करने के बाद जब आपने आइस क्यूब से अच्छे से रबिंग कर लिया, उसके बाद आइस क्यूब को साइड रख के अपने फेस को किसी भी टाल से कवर करके 2 मिनट आप आराम से लेट जाइए। इस प्रोसेस को आप 7 डेज रिपीट करिए। 7 डेज में आपको ऐसे लगेगा कि मेरे ब्लैक हेड्स बहुत कम हो गए हैं और यार एक ड्रास्टिक चेंज है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है जिसे आपको यहाँ हुआ, जो ये करते हो ना इस तरह से नोच नोच के निकालना, इसको आप स्टॉप कर दो। या जो वो सक्शन पंप्स होते हैं जिससे आप निकालते हो, उसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो भी डैमेज करता है। यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, वो पूरा स्प्रेड हो गया। या ऐसे ऐसे करके हर टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होता है तो ऐसे ऐसे करके नोचते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ सिंपल चीज़ें फॉलो करो। टाइम भले लगेगा पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो ये जो मैंने स्टेजेस बताई फॉलो करनी है। लास्ट में आपको आइसिंग करना है। आइस करने के बाद फेस को 2 मिनट्स तक कवर करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। जब भी आपको वक्त मिले, दिन में, रात में, जब भी आप इसे कर लीजिए। आइसिंग के बाद आपको फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, उसे एज इट इज़ आपको रहने देना है। कोशिश करिए कि इस रेमेडी को आप शाम के वक्त पे परफॉर्म करें ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपका डस्ट से कांटेक्ट नहीं होगा। जब आप आइसिंग करोगे, पोर्स में भी आपको इंप्रूवमेंट फील होगी और ऑल ओवर स्किन जो है हेल्दी फील होगी। आइसिंग को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है, आपको रोज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट सेट किया 30 सेकेंड टू 1 मिनट, तो वो कोई हार्म नहीं करेगी।
और ब्लैक हेड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। 7 डेज़ आप इस रेमेडी को करिए, उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और 7 डेज़ के अकॉर्डिंग आप इसे रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे किसी को लगता है मैं ठीक हो गया तो आप छोड़ दीजिए, किसी को लगता है मुझे कंटिन्यू करनी है तो आप उसे n नंबर ऑफ डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोगों ने हमेशा मेरी बताई रेमेडीज़ को बहुत सारा प्यार दिया है, आप लोग फॉलो कर रहे हो और आके मुझे जब बताते हो मैम इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार जो चीज़ें मैं बता रही हूँ मेरा बताना वेस्ट नहीं जा रहा है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उस बात को सुन रहे हैं और अच्छे से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसका हिस्सा बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रही बात मेरे दूसरे चैनल की, डॉक्टर उपासना वोहरा, तो वो हमारा इकलौता ऐसा चैनल है, मुझे लगता है किसी डॉक्टर ने शायद ही कभी ऐसा इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे वो पेशेंट की जर्नी को शेयर करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ दिन से कुछ कमेंट्स देखे कि आपने 100% नहीं डाला, वहाँ पे बहुत सारे 100% है, आप उसको जाके देखिएगा, आपको मिलेंगे, ठीक है। और होता क्या है, जैसे 90% जब पेशेंट बोलता है तो वो 100 ही होता है, उसके बाद हम विड्रॉ पे डालते हैं और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, नेगेटिव कमेंट्स को लेके कभी भी हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ पेशेंट्स हैं वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और वो पेशेंट्स है भी नहीं, उसमें से कुछ हैं, जैसे एक शिफाली की वीडियो थी तो उन्होंने डाला था कि मैंने 14 महीने ट्रीटमेंट लिया और मेरा 50% क्लीन हुआ, तो उनका मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो 60 to 70% क्लीन हो चुका था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको पिगमेंटेशन कितने टाइम से था, किस वजह से हुआ था और क्यों उनकी बॉडी स्लो रिस्पॉन्स कर रही है। तो पेशेंट कभी अपनी हिस्ट्री नहीं बताता, लेकिन मेरा जो चैलेंज रहता है, मैंने जो हमेशा चीज़ बोली कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए चैलेंज करती हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि वक्त कितना लगेगा, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो मेरा चैलेंज रहता है कि जितना मैंने ठीक कर दिया वो दोबारा कभी नहीं होगा। सेम चैलेंज मैं शिफाली को करती हूँ। आपने जितना भी नेगेटिविटी स्प्रेड की, मेरा आपसे ओपन चैलेंज है, आप आइए, विजिट करिए और अगर आप मुझे ये चीज़ साबित कर दें कि जो ट्रीटमेंट से मैंने ठीक किया था वो रिवर्स हुआ है, आप जो बोलेंगे मैं वो चीज़ करने को तैयार हूँ। इससे बड़ा ओपन चैलेंज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप कमेंट्स खेलना बंद करो। देखो, आपको मुझसे बात करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करनी है, वहाँ पे 4 लोग जाके, एक गेमिंग चैनल है वो सबसे जाके पूछती है पक्का ठीक हो जाएगा, पक्का। अरे आपको उनसे ट्रीटमेंट लेना है या आपको डॉक्टर से लेना है, ठीक है। अगर एक कोई इंसान ठीक नहीं हो रहा, हज़ारों ठीक हो रहे हैं, तो आपको एक से मतलब है, 1000 से मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग तो लाइफ में कभी ठीक हो ही नहीं सकते। मैं देखो बहुत क्लियर कट इंसान हूँ, जिन लोगों में जितनी नेगेटिविटी होती है ना, और जो 10 जगह वो कहते हैं ना मुंह मारना कि पूछना ये करना, वो वैसे ही नहीं ठीक हो सकते। ट्रस्ट सिर्फ खुद पे होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक करने से नहीं रोक सकती। तो प्लीज़ आप लोगों को कुछ भी डाउट है आप पूछिए। व्हाट्सएप रिवर्ट की रही बात, तो उस पर टाइम लिमिट है, 2 से 3 दिन का टाइम आपको लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए आपके व्हाट्सएप पे 10 लोग मैसेज कर रहे हैं, आप रिवर्ट ले रहे हो, 1000 लोग मैसेज कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही व्हाट्सएप है, धीरे धीरे करके ही उस पर रिप्लाई जाएगा। जब आप पैनल पे भी कॉल करते हो, अगर कॉल मिस हो रही है तो वो आपको ज़रूर बैक कॉल आएगी। आप पेशेंस रखिए, तुरंत उठा के ये यहाँ कमेंट कर दिया, यहाँ कमेंट करने से ये नहीं है कि जल्दी रिवर्ट मिलेगा। और ये वो लोग करते हैं जिनमें पेशेंस नहीं है, जिनमें पेशेंस है वो ये हरकतें ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जगह का सिस्टम है। डॉक्टर की भी एक लिमिट होती है, मेरी भी एक लिमिट है एक दिन की, मैं उतना ही कर सकती हूँ। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, मैं अपना बेस्ट आपको दे रही हूँ। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको लोगों की बातों को सुनना है या मुझ पे भरोसा करना है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।